Hello dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11th English poem first, The Photograph. This poem is a tribute to the poet's mother. ये जो कविता है वो लेखक अपने माँ के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त लिखा है. शी इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड. वो अपने माँ की एक पुरानी फोटोग्राफ देख रही है जो एक कार्डबोर्ड के फ्रेम में है. द पिक्चर हैज़ थ्री गर्ल्स इन विच द मिडिल वन इज़ द ओल्ड एंड टॉलेस्ट. उस पिक्चर में तीन लड़कियां हैं जिनमें से जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी उनकी माँ है. इट इज़ हर मदर व्हेन शी वाज 12 years ओल्ड आल्सो. ये उनके माँ की उस समय की फ़ोटो है जब वो 12 या नियर अबाउट 12 या 13 साल की थी. बिसाइड हर ऑन बोथ साइड हर टू कजिन्स. और उनके दोनों तरफ उनकी कजिन्स हैं, मतलब बहनें हैं, जिनका नाम है बेटी एंड डॉली. हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर. वो जो हैं उनके हाथ को पकड़े हुए हैं और उनसे उम्र में छोटी हैं. दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच. और वो समुद्र के किनारे घूमने जाती हैं. हर अंकल टूक द फोटोग्राफ देन. तब उनके जो अंकल हैं, यहाँ पर अंकल उनके रिलेशन के अंकल नहीं बल्कि द पर्सन हु टेक्स फोटोग्राफ, उनकी एक फ़ोटोग्राफ लेते हैं. द पोएट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर स्वीट फेस. इस समय जो पोएट हैं तो अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, केवल अपने माँ के उस चेहरे को उस फोटो पर देख रहे हैं. द सी टच्ड हर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और समुद्र की जो लहरें हैं उनके पैरों पर टकराती हुई दिख रही हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनके जो पैर हैं वो समुद्र के लहरों के बीच में हैं. विच डिपिक्टेड दैट सी चेंज ओवर द ईयर्स एंड द सी रिमेन द सेम. ये बताता है कि आज इतना समय हो गया है फिर भी न तो समुद्र में कोई परिवर्तन आया है न उस फोटो के सीन में. आफ्टर 20-30 ईयर्स, लगभग 23 साल बाद, हर मदर वुड लॉफ एट फोटोग्राफ. बताता है कि लगभग 23 साल जब हो चुके थे उसके बाद ही मैंने अपने माँ को फ़ोटो पे हंसता हुआ देखा था. शी वुड मेक द पोएट लुक एट द फोटोग्राफ एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस देम अप. और बताती हैं कि किस तरह से उनके पेरेंट्स ने उनको फ़ोटो के लिए ड्रेसअप किया था. फॉर द बीच हॉलीडे, मतलब समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने के लिए किस तरह से उनके पेरेंट्स उन्हें ड्रेसअप करके भेजा था. द बीच हॉलीडे वाज हर मदर्स फेवरेट पास्ट मेमोरीज. और ये उनके माँ की सबसे सुंदर यादों में है. वाइल हर लॉफ वाज द पोएट्स फेवरेट मेमोरी. और यही कवि की भी सबसे रोचक स्मृतियों में से एक है. बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग. दोनों ने कुछ न कुछ खोया है. विच दे चेरिश्ड ए लॉट एंड एट कैन नॉट लिव दैट मोमेंट. जिसके दोनों ही चाहत करते हैं लेकिन अब वो इस पल उनके पास नहीं है. दोज स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ. वही अब जो पल है अब उनकी मेमोरी में रह गए हैं. नाउ द पोएट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 years. अब उनके माँ को ख़त्म हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं. विच इज़ द सेम नंबर एज फॉर हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक. और ठीक जितने साल उनके मृत्यु को हुए हैं उतनी ही उम्र उनकी थी जब वो फ़ोटो ली गई थी. शी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट शी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स एब्सेंस. और उनके माँ की अनुपस्थिति के कारण जो उन्हें दुख है, जो तकलीफ़ है, वो उसे अब व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन स्टेंजा बाय स्टेंजा. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लाइन 1 to 4. द कार्डबोर्ड शोज मी इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड.
जैसा कि आपको समरी में बताया गया है, तो कवि कहता है कि ये जो फ़ोटो है ये मुझे बताता है कि ये कब की फ़ोटो है ये, जब दो उन लेखक की माँ की बहनें उनके साथ बीच के किनारे हॉलीडे स्पेंड करने गई थीं और दोनों उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी इज़ द बिग गर्ल स्वम 12 ईयर्स आर सो, और वो जो उनकी माँ है वो उनमें से बड़ी हैं और लगभग 12 या 12 से कुछ ऊपर हैं। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है वॉकिंग। जब हम समुद्र के किनारे वॉक करने जाते हैं उसको हम पैडिंग कहते हैं। इन दीज लाइन्स द पोएट इज़ लुकिंग एट एन ओल्ड फोटो। इन लाइनों में जो कवि है वो एक ओल्ड फोटो एल्बम को देख रहा है, विच इज़ मेड ऑफ कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड की फ्रेमिंग में है। इन द पिक्चर देयर आर 3 गर्ल्स, इस तस्वीर में 3 लड़कियां हैं, हु आर वॉकिंग ऑन द बीच, जो समुद्र के किनारे वॉक कर रही हैं, होल्डिंग ईच अदर हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। द गर्ल इन द मिडिल इज़ द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, जो बीच की लड़की है ग्रुप में वो लंबी और बड़ी हैं। द अदर 2 गर्ल्स ऑन ईच साइड आर यंगर देन हर, और जो 2 लड़कियां हैं अगल बगल वो दोनों उनसे छोटी हैं। द गर्ल इन द मिडिल इज़ द पोएट्स मदर, और जो लंबी बड़ी लड़की हैं वही कवि की माँ हैं। शी इज़ अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड व्हेन द पिक्चर वाज टेकन, जब ये तस्वीर ली गई थी उस समय उनकी उम्र 12 वर्ष थी। अराउंड द 12 ईयर्स ओल्ड बता ही चुका सॉरी। Line 5 to 9. All 3 stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient period. इसमें कहता है कि तीनों जो हैं खड़े हैं और मुस्करा रहे हैं, किसकी ओर? अंकल के कैमरे की ओर देख करके। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, उनका चेहरा बड़ा ही मोहक है। माई मदर्स, मेरी माँ जो हैं, दैट वाज बिफोर आई वाज बर्न, ये तस्वीर उस समय की है जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, और अभी भी समुद्र में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट, और समुद्र की लहरें उनके पैरों से टकरा रही हैं। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ट्रांजिएंट, मतलब टेम्परेरी या शॉर्ट टाइम। ये डिफ़िकल्ट वर्ड कभी कभी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए। इन द अबव लाइन द पोएट डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ वॉज टेकन। अभी लाइन में बता रहा है कि फ़ोटोग्राफ ली कब गई थी, कैसे ली गई थी। हर मदर्स अंकल टू का फोटोग्राफ, जो माँ के अंकल हैं उन्होंने ही फ़ोटोग्राफ लिया था। एंड टोल्ड देम टू स्टॉप एंड पोज, उन्होंने ही वहाँ खड़े होकर उन्हें एक फ़ोटो खींचने की पोजीशन, पोज लेने के लिए कहा था। ऑल 3 ऑफ देम लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन, वहाँ पर तीनों बहनों ने अपने खुले बाल रखे थे। एंड स्माइल्ड एट द कैमरा, और कैमरे की ओर मुस्करा रही थी। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टूवर्ड्स हिज मदर फेस, लेखक कवि का माँ अपने माँ के चेहरे की ओर जाता है। विच इज द फोटोग्राफ वाज टेकन, जिसमें जो तस्वीर, जो चेहरा उनका फोटोग्राफ में है। हर मदर्स अंकल टू द फोटोग्राफ, लेसन 30, some 20-30 years later she laughed at snapshot, see Betty and Dolly, she did say and took how they। लगभग 23 साल बाद उन्होंने स्नैपशॉट, अपने फ़ोटो को देखते हुए वो हंसी थी जिसमें उनकी 2 बहनें बेटी और डॉली हैं। हाउ दे ड्रेस्ड अप, कहते कि देखो हम लोग उस समय कितना सुंदर कपड़ा पहने थे। इन द सी हॉलीडे, यहाँ पे कठिन वर्ड है आपका स्नैपशॉट, जिसकी मीनिंग है फोटोग्राफ। Was her past mine, her laughter, both were with the levered seas of loss. Wry means ironic या mocking. The poet recalled the sea holiday was her mother's favorite moment. कवि कहता है कि जो हॉलीडे है, सी हॉलीडे, ये उनके माँ का सबसे फेवरेट
क्षण था। वाइल द पोएट्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट वॉज हर मदर्स लाफ्टर, और उसमें भी कब, जब उनकी माँ इस पर हंस रही थी। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज। अब बोथ द वुमेन, और भी जो दो उनकी बहनें हैं, थिंक अबाउट दोज पोस्ट मेमोरीज, अब अपने उन पुरानी यादों को बारे में सोचती हैं। विच दे कैन नॉट लिव अगेन, जिसे अब वो दोबारा नहीं प्राप्त कर सकती, या हम बीते समय को दोबारा नहीं ला सकते, तो उन बीती यादों को याद करके वो खुश होती हैं। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट व्हाट दे लॉस्ट, और वो कोशिश करती हैं अपने आप को एडजस्ट करने का उन्होंने अपने जीवन में क्या खोया है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उनकी माँ को ख़त्म हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल में उनकी माँ की फ़ोटो ली गई थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब इस स्थिति में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, अर्थात कवि जो है एकदम साइलेंट हो जाता है। एज दैट गर्ल लिव एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, सॉरी, साइलेंस मीन्स अ कंप्लीट absence ऑफ साउंड, मतलब यहाँ पे चारों तरफ शांति है। इन द अबव लाइन द पोएट सेज दैट हर मदर डाइड 12 years ago। इन लाइनों में बताता है कवि कि उसकी माँ को ख़त्म हुई लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं। द सेम एज हर मदर वाज इन फोटोग्राफ, उतने ही साल जितने साल की उनकी उम्र थे उनके माँ की फ़ोटोग्राफ में। वैन एवर द पोएट थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ, जब अपने माँ के मृत्यु के बारे में सोचता है, शी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ, कि वो अपने माँ के डेथ के बारे में क्या महसूस करती है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर्स विच हैज़ आल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, और माँ की जो मृत्यु है उसे स्पीचलेस कर देती है। थैंक यू।